जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे डे 201 में। और आज हम एक स्पेशल सेलिब्रेशन करने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे प्यारे प्यारे चेहरे यहाँ पे आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सुबह सुबह फ्रेश होके बैठे, wow, and that is good, that's really good, and so many smiles at this early time. So सभी का स्वागत है and let us start the celebration, है ना। सेलिब्रेशन शुरू करना जरूरी है, तो शुरुआत मैं खुद से करता हूँ। लेट मी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। एंड सेलिब्रेशन की शुरुआत कैसे हो, तो गुरु जी की वाणी से हो, है ना। हमने आपकी बिलीव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेशन की शुरुआत इससे हो। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज अटेंडेंस बढ़ गई है। ओके, कंपेयर टू प्रीवियस डेज आज वीडियो ज्यादा ऑन है कंपेयर टू प्रीवियस डेज। इसका एक रीजन है। इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? कि हमने कल अनाउंस किया कि आज सेलिब्रेट करेंगे, एंड दैट इज द 21st सेंचुरी 2021 फॉर यू। जैसे ही कोई मैसेज करता है लेट अस सेलिब्रेट, हम एक्साइटमेंट में आते हैं, एक्साइटमेंट अंदर से मूड बनता है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है। वहां जाते हैं, वही चीजें करते हैं जो हर वीकेंड को करते हैं, है ना। यस। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस। अब इम्पोर्टेंट बात यह है सेलिब्रेशन के बारे में, आई टेल यू। सेलिब्रेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। द मोमेंट यू रियलाइज कि ये स्पेशल है, सेलिब्रेशन बिगिंस, हाँ या ना। शॉक हैंड्स। यस। जय श्री कृष्णा। तो इसे याद रखना पड़ेगा हमें हर मिनट, हर पल। और नॉट ओनली याद रखना पड़ेगा, हमें इसको जिसे कहते हैं ना, सेलिब्रेशन के भाव से जीना पड़ेगा। सेलिब्रेशन के भाव से जीना पड़ेगा। तो आज 201वां दिन है इस अमेजिंग जर्नी का। एंड मैं यहाँ पे आया हूँ, रोज तो आता हूँ, भाषण देता हूँ, है ना। और आप लोग सुनते भी हो। तो आज मैं मेरा धन्यवाद भाव प्रकट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। सो थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू कि आप यहाँ आते हो, सुनते हो। कुछ लोग गहनता से सुनते हैं, कुछ लोग कैजुअली सुनते हैं, कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बेड में लेटे लेटे सुनते हैं सुबह सुबह, कुछ लोग वॉक करते सुनते हैं। पर पॉइंट ये है, कुछ लोग सुनते हैं। पॉइंट ये है, कुछ लोग सुनते हैं, है ना। कुछ का भी महत्व है, लोगों का भी महत्व है, सुनने का भी महत्व है, और है जरूरी है। ओके। तो मैं आप सबको आज इनवाइट करता हूं, अगर पॉसिबल हो तो आप ये 200 दिन में आपको कुछ लाभ हुआ है क्या? आप में कोई बदलाव आया है क्या? आप में कोई पॉजिटिविटी आपको नजर आई है क्या? उसे आज शेयर करें। ओके। एम आई वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग? ओके। साथ में ही बिना ज्यादा भाषण दिए वे फॉरवर्ड की भी थोड़ी बहुत बात हो सकती है, थोड़ी बहुत, है ना। और इसी के साथ ही हम और एक काम करेंगे, हम अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो ये रहा अभिषेक आपकी स्क्रीन पे, एंड हियर वी गो। ओके, तो बढ़िया सा स्माइल, थोड़ी छोटी हुई दाढ़ी, ओके, के साथ अभिषेक हमारे साथ प्रस्तुत है आज। और अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए भी करना है कि he has started his journey as a trainer, और एक अमेजिंग कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है। ओके। एंड मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोगों को वो यहाँ पे कुछ गिफ्ट भी देगा। देगा या नहीं देगा वो समय बताएगा, है ना। बट अभिषेक से सुनना चाहेंगे उसकी जर्नी के बारे में, बट हो सकता है वो थोड़ी देर बाद सुने हम। तो लेट मी इनवाइट यू, ऑल ऑफ यू, टू कम इन एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसे रही आपकी जर्नी, और क्या वो एक या दो चीजें हैं जो आपने सीखी जिससे आपको आपके जीवन में लाभ हो रहा है। ओके। यस। क्लियर। तो लेट अस स्टार्ट विथ होम। किससे शुरू करें? ओके, किससे शुरू करें? तो आपको कहना है आई, है ना। क्या कहना है? आई। तो कौन कौन सबसे पहले शुरू करे? ओके। तो
यहाँ पे कई सारे लोगों ने हाथ दिखाए हैं, टाइप कर रहे हैं, तो चलो हाथ दिखाओ। सबसे पहले जो हाथ दिखाएगा उसको हम मौका नहीं देंगे। ओके। ओके, तो कई सारे लोग शेयर करना चाहते हैं और मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर मोनिका मैम से। तो मोनिका मैम का वीडियो मुझे नहीं दिख रहा, बट उनका ऐड आय मिला है। इफ शी इज देयर, लेट अस स्टार्ट विथ हर। उसके बाद हम पूर्णिमा मैम के पास जाएंगे, बट वीडियो ऑन होना चाहिए आपका, इस ताकि लोग आपको देख भी सके और सुन भी सके। सो इफ डॉक्टर मोनिका मैम इज हियर, उनके पास हम जाएंगे। और उससे पहले लेट अस गो टू रोमा बेटा। रोमा बेटा ने टाइप किया है। ओके, तो रोमा बेटा आपसे शुरुआत करेंगे। मोनिका मैम ने आपको मौका दिया है, मोनिका मैम आएंगे थोड़ी देर। सो ओवर टू यू रोमा बेटा। ओके, आपको शेयर करना है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या एक दो चीजें जो आपने यहाँ सीखी। जय श्री कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। यस सर, जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। मेरा नाम रूमा देवकर है और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट क्षितिजा दीदी, अथर्व दादा, निशा दीदी, आरसी सर एंड होल टीम सोहम फॉर कंप्लीटिंग दिस 200 डेज। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 दिन कब बीत गए। ऐसा लगता है कि हमने कल ही ज्वाइन किया था और इतनी जल्दी 200 डेज भी हो गए। और मैंने जो चीजें सीखी है वो कि मुझे अभी भगवत गीता में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है और अब मुझे वो धीरे धीरे मुझे वो पढ़ने में ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है। और मैं अभी सुबह जल्दी उठने लगी हूँ। और पहले तो मुझे उठने में मुझे बिल्कुल ऐसा सजा लगती थी। वो 7 बजे उठाती थी तो फिर भी मैं बोलती थी कि अगो मला असं का करते, झोपू दे ना थोड़ा वेळ। मैं पहले जल्दी सोई तो फिर भी मैं उठती नहीं थी। तो फिर मेरी मावशी ने मुझे मेरी मम्मा को 5 AM क्लब के बारे में बताया। तो फिर मेरी मम्मा बोली तू मी तो उठायला तैयार है, तू उठशील का आधी। तो फिर पहले दिन मैं बोली मैं उठूंगी। तो फिर मैंने पहले दिन जब मैं आई तो मुझे बहुत पसंद आया और फिर मैं सुबह ऐसे कंसिस्टेंटली उठती गई। और फिर मुझे बहुत ऐसा एंजॉय करती हूँ मैं यहाँ पे आकर। कभी कभी जोक्स मारते हैं आरसी सर, कभी कभी लर्निंग शेयर करते हैं, कभी कभी फनी स्टोरीज भी शेयर करते हैं। तो फिर ये सब सुन के मुझे बहुत मजा आता है और मुझे अच्छा भी लगता है सुबह जल्दी उठ के। एंड यस, आई वुड देन once again I would like to congratulate everybody, the 5 AM family, RC sir, Soham Gurukul team, for everybody for completing this wonderful 200 days. Yes, thank you. Jai Shri Krishna. थैंक यू। तो अब आपको अनम्यूट कर ही लिया है, तो आपकी मम्मा से सुनेंगे उनकी कैसे जर्नी रही, है ना। और मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ओके, लेट अस इनवाइट माधुरी ताई कि वो आए और वो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बात होती है लीडर वही लीडर वही जो एग्जाम्पल खुद सेट करे और एग्जाम्पल से आगे बढ़े, है ना। तो मैंने देखा है ऐसे कई दिन जब रुमा बेटा नहीं थी, शायद उसकी एग्जाम हो या और कोई रीजन हो, है ना। पर रुमा की मम्मा यहाँ रोज आई है, मैंने देखा है वो रोज आई है। एंड शी से दिस इज अमेजिंग कि आप एग्जाम्पल सेट करते हो, आपके बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हो, और बहुत बढ़िया बात है ना। तो इस वक्त कई सारे लोग सोच रहे हैं हम भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बट देखने वाला कोई नहीं है। अब देखेंगे नहीं तो इस पर तो भगवान परीक्षा लेते रहते हैं। लाइट गई, लाइट आई, और हमने भी तुरंत स्वीकार किया। क्या किया? तुरंत स्वीकार किया। और ये स्वीकार भाव हम यहाँ पे सीखते हैं फैम क्लब में। तो लेट अस गो टू माधुरी मैम एंड लिसन टू हर कि क्या कहना चाहेंगी वो। जय श्री कृष्ण सर, और सभी को जय श्री कृष्ण। अब 5M क्लब के बारे में क्या बताएं, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। और जो रूमा की ख्वाहिश है बात करने की, वो यहाँ पे पूरी हुई है। और सभी उसको मन से सुनते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हमको दास बहुत, हम तो सिर्फ उसका नाम पता है, लेकिन हमने यहाँ सब मतलब इतने अच्छे से सर ने हमको वो एक्सप्लेन किया है, और बच्चों को इतनी छोटी उम्र में उसका ज्ञान मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बस
और मैं कुछ नहीं कह सकती इसके आगे। धन्यवाद। थैंक यू एंड रियली अप्रिशिएट। यस, रियली अप्रिशिएट। ये बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद भाव ज़रूरी है, एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। एंड अमेजिंग शेयरिंग्स। एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे कर्म करते रहे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन भरे हैं आज के इस ज़माने में, है ना। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, और हमें वो इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा। हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, लोगों के सामने अच्छे की शक्ति को बार बार लाना पड़ेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा कि लोग इंस्पायर हो जाए। तो लेट मी गो टू डॉक्टर मोनिका मैम, और अगर वो कुछ शेयर करना चाहती है तो शेयर करें। मोनिका मैम का तो मुझे नहीं पता वो बैकग्राउंड में होती है नहीं होती है, बट उनका बेटा वो बहुत सिंसियरली होता है डे 1 से। तो ओवर टू यू मोनिका मैम, आप शेयर करें। जय श्री कृष्ण सर। सबसे पहले तो ये FIM क्लब जो आपने शुरू किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि एक जो रूटीन फॉलो करना था FIM क्लब का वो करेक्शन मैंने एक सर ओके, कृपया नोट करें। मैं तो क्या कहते हैं भाषण करता हूँ FIM क्लब। हाँ, हियर वी गो। So if you could see the smiling face, she is the founder of this thing. Okay, चलो over to you, मोनिका मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेसिफिकली आरसी सर, फाउंडर ऑफ दिस क्लब, क्षितिजा मैम, कि आपकी वजह से हम ये रूटीन फॉलो कर पाए जिसे सक्सेसफुल लोगों का रूटीन कहा जाता है। व्हेन इट कम्स टू जनरलाइज स्टेटमेंट, जो ये डे प्लानिंग होता है, पता था सब अच्छा है, करना चाहिए, कभी होता था कभी नहीं होता था। ये अच्छी बातें सुननी चाहिए, सुबह उठते ही गुड थॉट्स आने चाहिए मन में, मेडिटेशन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, सब पता था, लेकिन कभी होता था कभी नहीं होता था। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ 5am क्लब कि हम ये रोज कर पाए, रेगुलरली कर पाए, एंड देयर इज अमेजिंग रिजल्ट। जब मैं मेरी पर्सनल बात करती हूँ, टाइम ऑप्टिमाइजेशन है, जब हम डे प्लान करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, तो आई रियली कुड सी कि मैं मेरे गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। यस, देयर आर हर्डल्स, बट उन हर्डल्स को इतना कुछ नहीं लगता जितना शायद मुझे पहले लगता था कि अरे ये बहुत बड़ा हर्डल है, ऐसे नहीं लगता। आई एम मूविंग स्टेडीली, स्लोली टू माई गोल। फर्स्ट थिंग, बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ जब ये होता है। सेकेंड थिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डे, जो मैं बात कर रही थी कि अब डे प्लान पहले से तैयार रहता है कि सुबह उठ के क्या करना है। तो जो पहले देयर वाज समथिंग कि किचन भी संभालना है, घर भी संभालना है, हॉस्पिटल भी संभालना है, तो बहुत भागदौड़ होती थी, वैसे नहीं होता है अभी। हर एक टाइम को हर एक कंपार्टमेंट में डाल देने की वजह से ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डे हो गया। दैट इज वेरी अमेजिंग कि मैं खुद को प्रोडक्टिव फील करती हूँ उसकी वजह से। मेडिटेशन की वजह से कामनेस आता है, बहुत अच्छे मेडिटेशन मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। मैं पहले से करती थी, लेकिन यस, जस्ट बिकॉज ऑफ आरती सर और हमारी निशा बेटा, जिन्होंने अलग अलग तरह के जो मेडिटेशन मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस किए, तो उनका अलग अलग माइंड पे जो ये हुआ है परिणाम, इट वाज रियली अमेजिंग। जर्नलिंग क्षितिजा का मैं देखती हूँ हमेशा, अट्रैक्ट मैं कर लेती हूँ, मेरा एक खुद का जर्नलिंग हमेशा रहता है, दोनों का कॉम्बो करके करती हूँ, तो देखती हूँ कि यस, ऐसे लगता है कि अभी मैं आई एम अ टीनेजर कोच, हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो रोज का है, रोज जब हम खुद को इवेल्युएट करते हैं, खुद की भावनाओं को समझते हैं, खुद के एक्शन को समझते हैं, it makes you to move forward, it makes you to go within yourself, and उसके बाद आप एक खुद से भी एक अच्छा रेडिएट करते हो ऊर्जा, और बहुत सारे पॉजिटिव आपको भी फिर मिल जाते हैं फीडबैक। दैट इज अमेजिंग, एंड दिस इज स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर FIM क्लब। आरती सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू कि इट्स ऑलमोस्ट 201 डे टू डे, एंड यू आर बीइंग सो मच कंसिस्टेंट। इतना कंसिस्टेंटली आप आ रहे हो, हमें इतना सब सिखा रहे हो, इतने सारे नया नॉलेज दे रहे हो। दासबोध भगवत गीता ये था, घर में था, लेकिन कभी पढ़ा नहीं था। जब अथर्व बहुत छोटा था तब कभी पढ़ा था,
आपकी वजह से फिर से पढ़ा, और फिर से पढ़ा तो अमेजिंगली जो मीनिंग आज के रियल लाइफ में लागू होता है वो मीनिंग समझ में आया। ये तो हम पढ़ते थे, एज अ रिचुअल पढ़ते थे, अब मीनिंग समझ पे एप्लीकेशन पे बात आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दिस इज द 5am क्लब कि जब मेरे बच्चे को आई वाज नोइंग कि ही इज गुड एट वर्ड्स, उसका लिंग्विस्टिक अच्छा है, लेकिन लाइक कॉमन लोगों की तरह मैं भी चाहती थी कि वो शायद इंजीनियर बने, ये हो, लेकिन पहली बार आपने वो पोटेंशियल ढूंढा, उसके वजह से वो डिक्लेयर भी हो गया एंड ही रोट अ बुक ऑन द गोल सेटिंग। जो बुक मुझे भी पढ़ना है, समझना है, इस तरीके से उसने लिखा इतना डिटेल में, एंड ही बिकेम अ ऑथर। सो दैट वाज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी मोमेंट इन माय लाइफ कि मेरा बच्चा वो बन गया है। उसको धीरे धीरे जब ग्रो होते हुए देखती हूँ, जब भी वो गोल सेटिंग लेता है, जो उसके आवाज में वो एक कॉन्फिडेंस भी होता है, एंड ही डज दैट, तो वो जो आने लगता है ना अंदर से, मैं बहुत 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 खुश हूँ कि ये सब हो रहा है मेरे लाइफ में। एंड लास्टली अभिषेक, अगेन ही इज अ बिग ब्रो ऑफ अथर्व, तो मैं उसका बहुत बहुत आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि वो भी इस टीम का पार्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मोनिका मैम फॉर योर शेयरिंग। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, आई एम शिफ्टिंग बैक टू वाईफाई कनेक्शन। तो कहते हैं ना, मैं यूं गया और यूं आया, तो मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से यूं गया और वाईफाई पे यूं आया, है ना। हमेशा याद रखे, स्पेशली ट्रेनर स्पीकर्स, बैकअप कनेक्शन, बैकअप लैपटॉप। कैन यू सी दिस लैपटॉप? जय श्री कृष्णा। हार नहीं होती, है ना, हार नहीं होती। ओके, तैयारी होनी चाहिए, एंड मन से तैयारी होनी चाहिए। मैम आपने बोला 200 दिन हो गए, अमेजिंग एनर्जी के साथ यहाँ से भी लोग आते हैं, शेयर करते हैं, और ये बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। और छोटा छोटा परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे ही छोटे छोटे परिवर्तनों को हम आज सुनेंगे। ओके, एंड वो परिवर्तन आप किसका सुनेंगे, लेट मी चेक। तो यहाँ फिर से नाम दिख रहा है, रोमा। रोमा बेटा, आपको फिर से शेयर करना है क्या? ओके, तो यहाँ पे सानवी साबू एक नाम दिख रहा है, तो हम साबू मैम को रिक्वेस्ट करते हैं। उनका परिचय है सीए चेतना साबू, एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। जब मैं ये क्लब को देखता हूँ तो यहाँ डॉक्टर्स है, अभी अभी आपने एक डॉक्टर को सुना, है ना। यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जैसे अथर्वा है, रूमा है, रचित है, क्षितिजा जैसी साइकोलॉजिस्ट है, मिनल मैम एमफिल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ सीखी हुई इंजीनियर है। ये देखो, और एक आगे रेनू मैम आगे अमरावती से, वो पीएचडी है। सच क्वालिफाइड ऑडियंस। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, है ना। अभी ये अभिषेक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, तो सो मेनी पीपल आर हियर। साबू मैम स्वयं सीए है, एंड अमेजिंग तरीके से घर, प्रोफेशन, 5am क्लब और बहुत सारी चीजें मैनेज करती है। तो उनसे सुनते हैं। ओवर टू यू साबू मैम। चेतना साबू मैम, उनके नाम में ही चेतना है, एनर्जी, एनर्जी। यस, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सर आपको कि काफ़ी लर्निंग्स मिली है लाइफ में, एंड थैंक्स टू क्षितिजा, जिसने ये मतलब फाउंडर मेंबर है अथर्व, क्षितिजा एंड निशा। वी आर रियली ब्लेस्ड कि मतलब लाइफ में ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है, जैसे मोनिका मैम ने बताया कि ये करना है, वो करना है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब पता रहता है, बट इम्प्लीमेंटेशन जस्ट हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस 5am क्लब। तो आई एम थैंक यू सो मच, एंड एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी कविता तोड़ी, जो मेरी बिल्डिंग में ही रहती है, मेरी फ्रेंड है, और उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर 5am क्लब। अदरवाइज मुझे पता नहीं था, बिकॉज आई वाज सो बिजी के मोबाइल में यहाँ वहाँ कुछ देखने को हो नहीं पाता है। तो उसने मतलब बताया कि ऐसे है 5am क्लब, यू जस्ट ट्राई, एक बार ज्वाइन कर। और तब से फिर एक एडिक्शन लग गया एक्चुअली 5am क्लब का। बीच में अगेन थोड़ा बिजी था प्रोफेशनल लाइफ में, तो नहीं हो पाई थी ज्वाइन, अराउंड 1 और 2 मंथ समथिंग। तो अगेन वापस एक बार शुरुआत हुई है, तो बस होप कि भाई यही कंसिस्टेंसी रहे मेरी अगेन। एंड यहाँ पर क्या सीखा, तो मतलब इतना कुछ सीखा है ना सर कि क्या क्या बताए, बट ब्रीफ में कहे तो
जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट कर गया है, चेंज कर गया है, तो लेट गो, फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस, ये जो 3 चीजें मतलब रेगुलरली हम सुनते हैं आपसे, और वो इम्प्लीमेंटेशन करने की जो हमने शुरुआत की है, तो उसमें लाइफ में काफी काफी चेंजेस आए हैं। सोशल कंट्रीब्यूशन, वो भी जैसे पता रहता है कि हमको करना है, बट किस तरीके से कर सकते हैं, तो बाय प्रोफेशन को यूज करके कैसे कर सकते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में थॉट आपकी वजह से आया, और फिर मैंने यहाँ पे 3-4 कुछ सेशंस भी दिए। सोचा था एवरी मंथ एक बार सेशन दूंगी, बट बीच में ब्रेक लग गई है, सो आई स्टार्ट अगेन। एंड बच्चों के साथ, जैसे आज की जनरेशन है, सभी का पता है कि बच्चों के साथ टैकल करना और उसमें काफी इश्यूज रहते हैं, तो ऑब्वियसली सेम मेरे साथ भी था। बट जो यहाँ से लर्निंग सीखती हूँ ना कुछ उनको मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म में उनको मतलब बताती रहती हूँ डेली बेस पे। रात को जब भी टाइम मिलता है, वो भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, और वो उसके बाद जो मतलब उनमें पॉजिटिव मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा मम्मा ऐसे, अच्छा मम्मा ऐसे, सो समझ में आता है कि नहीं उसको भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। माई सन वॉज 11 years, माई सन इज 11 years old एंड डॉटर इज 6 years old। तो जो बेटा है उसके केस में स्पेशली मुझे काफी काफी हेल्पफुल होता है यहाँ की जो लर्निंग्स में सीखती हूँ, उसको इम्पार्ट करने में थोड़ी बहुत उसकी एज के हिसाब से जितना मुझे लगता है उतना ही करती हूँ, वरना ओवरडोज हो जाता है, तो ठीक है। एंड कुछ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट समहाउ मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी 1-1.5 साल से पीछे। पर अभी यहाँ पे जो लर्निंग सीखी उसके बेसिस पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में किए, तो वहाँ पे भी मेरी काफी रिलेशनशिप में भी अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रही है। तो दैट एंड सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो है, हेल्थ को मतलब हेल्थ इज वेल्थ हम बोलते हैं, और एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, बचपन में हॉस्टल में रही हूँ तो मतलब वो रेगुलरली किया है, तो उसकी लाइकिंग भी है, बट खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। और उसका इम्पोर्टेंस इतना इम्पोर्टेंस है, वो इतना नहीं समझा था अपने माइंड में कभी। पर यहाँ पे आके जैसे देखा कि डेली बेस का वो स्केड्यूल में वो आना ही चाहिए अपने खुद के लिए, और तब से वो शुरुआत की। उसके बाद मैंने योगा भी स्टार्ट किया, तो वो भी चल रहा है। सो अगेन थैंक्स फॉर दैट कि मैं खुद के लिए टाइम निकालना इम्प्लीमेंट कर पाई मेरी लाइफ। एंड जर्नलिंग जो मतलब क्षितिजा जो एवरी डे देती थी, अब वो भी एग्जाम में बिजी है, थोड़े दिन से दिख नहीं रही है, बट उसमें जो एक्सप्रेस करने को हमें मिलता है ना, दैट इज अमेजिंग। मतलब मैं भी एक्चुअली कुछ तरीके से मतलब इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, मतलब मन ही मन में रखना ऐसे, बट जर्नलिंग स्टार्ट हुआ तब से अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी हूँ, और कहीं फिर किसी को कुछ बोलना है, करना है, मैसेज भी करना है ना, तो इमिडिएटली हो जाता है, ऐसे थॉट नहीं आता माइंड में, लगता है नहीं ठीक है एक्सप्रेस कर दो, नो वरीज। एंड मेडिटेशन का सुना था, एंड बहुत इच्छा है, जैसे सर बोलते हैं कि समाधि टाइप की सिचुएशन, विदाउट थॉट्स वाली सिचुएशन, मतलब उसमें जाना है हमें, स्थित प्रज्ञ जो भी समाधि संभव, वो मेरी भी बहुत इच्छा है कि ब्लैंक माइंड के साथ विदाउट थॉट्स मतलब हम मेडिटेट कर पाए। अब तक सक्सेस नहीं हुई हो, ट्राई कर रही हूँ। मेडिटेशन मतलब यहाँ पे भी करती हूँ, एंड योगा में भी हमें करवाया जाता है। थॉट्स बहुत सारे आते रहते हैं, बस बट इतना है कि आई एम श्योर कि एक ना एक दिन वो आएगा तो मैं विदाउट थॉट्स के साथ कुछ आधा घंटा 1 घंटे तक वो पहुंच पाऊँ। बस कहने चाहूंगी तो और बहुत कुछ है, बट thanks once again all of you, RC sir and Kshitija and all founder members and all FIAM club members, क्योंकि कुछ ना कुछ लर्निंग्स उनसे सभी से मुझे मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतना मैम, रियली अप्रिशिएट। अब मैं पूर्णिमा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, शेयर करें। यस, और सबको मैं बता दूं आप कैमरा पे हो। ओके, थैंक यू। है ना, थोड़ा सा बता देना जरूरी होता है। सो यस, पूर्णिमा मैम कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, यस, और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। 5am क्लब हर रोज ज्वाइन करने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आज से डिसाइड किया है कि हर रोज ज्वाइन करूं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मैं इन बच्चों को सुनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है। निशा, क्षितिजा मैम, इन सबको थैंक यू।
आज एक्सप्रेस करने की इजाजत दी, इसीलिए भी थैंक यू। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ एडमिट करके, तो यहाँ से ज्वाइन किया। यस मैम, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स, गेट वेल सून एंड कम बैक स्ट्रॉन्ग। स्वागत है आपका, थैंक यू एंड अप्रिशिएट यू ज्वाइनिंग सो अर्ली। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं, थैंक यू। लेट अस गो टू तन्वी नाउ। तो तन्वी बेटा, ओवर टू यू। यस। Jai Shri Krishna, sir, and a very cheerful morning to all. First of all, many congratulations, Kshitija ji. आपने ये क्लब स्टार्ट किया. I know that you will be very happy today कि आज 201 दिन कंप्लीट हो चुका है. And I would also like to say thank you to Samruddhi, my dearest friend Samruddhi. Actually, मैं समृद्धि को 4 साल से जानती हूँ और उसने डिसाइड किया कि लॉकडाउन में हम गार्डन में मिलेंगे. So after that she told I met with अथर्व. So अथर्व से मुझे जानने को मिला कि ये 5M क्लब चलता है और 5M क्लब में हमें कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है. So ये कड़ी से कड़ी जुलती गई, मिलती गई, and ये like I started joining with the 5M club and I'm really blessed that मुझे आरसी सर जैसे like गुरुजी मिले. और सर like I'm really thankful to you and I'm really blessed कि मैं आपसे मिली और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. यस, हमें सभी को जल्दी उठने की आदत तो लगी है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुबह जल्दी उठना वो भी बहुत जरूरी है और अच्छी बात भी है और अच्छी वाणी सुनने को मिलती है और अच्छे सीखने को मिलता है. बहुत कुछ इम्प्लीमेंट भी किया है मैंने लाइफ में और my life has now sorted a little bit and I'm trying my best कि मैं और मेरी लाइफ को sort out करूं. And yes, this is all from my end. Thank you so much. Yes, thank you तन्वी बेटा, I really appreciate your sharing. Amazing है and बढ़िया, और क्या है ना. इनफैक्ट जब ऐसे शब्दों को सुनते हैं, ऐसी भावनाओं के एक्सप्रेशन को सुनते हैं तो अच्छा लगता है. मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ एंड ये फीलिंग अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है ना. देने की पात्रता, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, देने की पात्रता ना भगवान ने सबको दी है, सबको दी है. एक बच्चा जो कुछ मिनट पुराना होता है, जस्ट अभी जन्म हुआ है उसका, या 1 घंटा है, 1 साल है, जिसे हम बोलते हैं वो कुछ नहीं कर पाता, बट आई विल टेल यू, वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है ना, जो कोई उसको देखता है उसको स्माइल देने पे वो यानी इंस्पायर करता है, छोटा सा बच्चा. और वो चाहे शक्ति कपूर ही हो, वो भी बोलेगा अले ला कितना प्यारा बच्चा है ना. तो वी ऑल कैन गिव. जन्म से हम लोगों को खुशी दे सकते हैं, बट जैसे जैसे हम सीखने लगते हैं, 2-4 बुक्स पढ़ते हैं, जीवन में हम सीरियस हो जाते हैं. एक्चुअली सब लोग चाहते हैं कि एक दूसरे को सिखाए कि जीवन में सिंसियर होना जरूरी है, सीरियस नहीं है. आई लाइक द वे रोमा सेड कि आरसी सर आते हैं, कभी कभी कुछ ज्ञान देते हैं, कभी जोक मारते हैं, है ना. नहीं तो ऐसे गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल टिपिकल, है ना. ओके, तो ऐसे नहीं है, जीवन को जीना है, एंजॉय करना है, और पॉइंट ये है हमें सिंसियर रहना है. इट्स नॉट अबाउट सीरियसनेस. तो लेट मी से बाकी लोग जिस किसी को भी शेयर करना है कृपया टाइप करें आए. जैसे जैसे एक आए आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ. तो नाउ आई वुड लाइक टू गो टू मिनल मैम, एंड मिनल मैम से हम सुनना चाहेंगे कि वो क्या शेयर करना चाहेंगे. इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि मिनल मैम अभिषेक सर से पहले बात कर रही है, क्योंकि शी इज वन जिन्होंने अभिषेक सर की जर्नी देखी है. अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसे कहते हैं पात्रता का बढ़ना, है ना. ओके, अभिषेक जब 1.25 साल पहले हमारे पास आया था तो हम उसे अभी कहते थे, आज वो सर बन गए हैं. हमारे सर नहीं बने, बट फिर भी पात्रता बनी है, नाम के पीछे
सर लगा है। आज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उनको सर कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। एंड इसे कहते हैं जीवन में प्रगति करना, जीवन में आगे बढ़ना, है ना। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द पॉजिटिव नेक्स्ट, ऐसा एक सवाल आता है जीवन में। व्हाट्स द पॉजिटिव नेक्स्ट, आगे क्या करना है और सकारात्मक कैसे आगे बढ़ना है ना। एक चीज पक्की बढ़ती रहेगी आपके जीवन में, यू नो, आपकी आयु। दूसरी चीज बढ़ती रहेगी आपका एक्सपीरियंस। आप चाहे सीखो न सीखो, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, है ना। तो let us move forward and let us listen from Minal ma'am. Over to you, Minal ma'am. Yes, thank you, sir. First of all, congratulations, Kshitija, RC sir, Atharva, Nisha, Ruma, Rachit, Shivam, all 5am club team. क्या कहने, क्षितिजा, आप फाउंडर मेंबर हो और एक जब टीनेजर बच्ची एक ऐसे इनिशिएटिव लेती है और एक नई राह दिखाती है सबको। जैसे सबको पता है कि यहाँ पे इस मंच पे सब एज ग्रुप के लोग यहाँ पे है, यू नो, 5th स्टैंडर्ड से लेके दिनेश भाई सर है, उस लेवल तक सब लोग हैं। तो सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबका लाइफ एक्सपीरियंस है। जैसे सर कहते हैं, आरसी सर की लीडर्स ही एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो 5am क्लब का जो एक सबसे बड़ा पिलर कह सकते हैं वो है हमारे आरसी सर। तो आरसी सर तो हमेशा ही एक अलग गुरु है, मतलब एक अलग से उन्होंने खुद के ही एक्शन से इतने सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि वही एक इंस्पिरेशन होते हैं। कभी मतलब हम इतने सारे मेंबर्स हैं तो वहाँ पे हम कभी नहीं रहते, कभी हमें चैलेंजेस तो सबको रहते, लेकिन फिर सर कभी खुद मतलब उनके लाइफ में भी तो कभी उतार चढ़ाव आते होंगे, लेकिन फिर भी वो हर रोज आते हैं यहाँ पे, कंसिस्टेंटली आते हैं। एंड उनके पास जो नॉलेज है, अभी नॉलेज तो काफी लोगों के पास होता है, लेकिन जो देने का भाव होता है वो भी एक अलग लेवल पे जाके, एक सिंप्लिसिटी से लगता नहीं कि हम कुछ अलग नॉलेज ले रहे हैं, इतने आसानी से और इतने सिंपल लैंग्वेज में वो हमें देते हैं। तो वो मतलब अमेजिंग है वो एक्सपीरियंस। और ये जो बदलाव है, अभी कोई भी बदलाव जो होता है वो अचानक से नहीं होता है, एक रात में नहीं होता है। तो वो एक जो बदलाव आया है मेरे में, वो बहुत अमेजिंग है। लाइफ की तरफ देखने का एक अलग सा नजरिया अभी आ गया है, पॉजिटिविटी आ गई है। अभी ये दास बोध है, भगवत गीता है, ये ग्रंथ तो हमने जब से हम छोटे थे हमने सुना था, हमने देखा भी था, कभी कभार खोल के देखा भी था कि क्या होता है अंदर। तो लगता था कि यार ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है यार, मेरे लेवल का नहीं है, मुझे नहीं हो सकता मेरे से। या तो फिर एक ऐसा परसेप्शन था कि नहीं, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। जब हम थोड़ा सा 50-60 साल के हो जाएंगे ना, तब देखेंगे, अभी तो क्या है, कुछ अलग स्टेज पे है। लेकिन वो नॉलेज जब जब ये छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं और जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कभी कभी निशा भी कहती है भगवत गीता को, तब समझ में आता है कि नो, इट्स नॉट कि कोई अलग लेवल पे जाके हमें वो सीखना है। अभी भी हम ये सीख सकते हैं, अभी भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स का हम समरी यहाँ पे शेयर करते हैं। अभी बुक्स तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कितनी सारी चीजें होती है लाइफ में कि हम बोलते कि वो करना चाहिए, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, लेकिन हम कर पाते हैं क्या? लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है। सब लोग साथ में होते हैं तो एक अलग सा इंथुजियाज्म आता है। और फिर 5am में उठना तो एक बड़ा सपना होता है। तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन अभी एक होता है ना कि लूज नहीं करना है वो नॉलेज कहीं पे, तो मैं मुझे खोना नहीं होता है। तो कैसे भी करके उठना है और वो सुनना है, नॉलेज लेना है। जो अलग अलग हमारे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स है, लाइक मेडिटेशन करते हैं हम, जर्नलिंग करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, ये अलग सा एक डिसिप्लिन लाते हैं हमारे अंदर अपने आप में।
तो उससे लाइफ डिसिप्लिन बनती है और अपने आप के अंदर झांकने का एक हमें एक नजरिया मिलता है. सो दिस इज ऑल अमेजिंग. एंड जिस कंसिस्टेंसी से ये सारे बच्चे आते हैं, कोई ना कोई तो आता ही है और वो लीडरशिप लेता है और एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं ये बच्चे कि चलो मेरी प्रीलिम्स है, मेरी एग्जाम है, और एक उनके अंदर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि नहीं ये हमें लेके जाना है आगे. ये बहुत बढ़िया बात है. ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है और हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि ये बच्चे कर सकते हैं तो इवन वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट. एंड और जैसे सर ने कहा और आपको भी पता है कि यहाँ पे सीए से लेके डॉक्टर से लेके इंजीनियर्स है, टीचर्स है, हर एक का अलग अलग प्रोफेशन है, हर एक का अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस है. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमें यहाँ पे सीखने को मिलते हैं. और जैसे आईटीजी के भी काफी यहाँ पे बच्चे हैं, चैंपियंस है, तो वो भी एक अलग लेवल पे आ गए हैं अभी. जैसे अभिषेक सर है, तो अभिषेक से लेके अभिषेक सर की जर्नी भी एक अमेजिंग जर्नी है, क्योंकि अभिषेक आए आईटीजी में ऑलमोस्ट 1 year and 3 months हो गए. और उनका तो हमेशा ही देखा है मैंने कि उनको सीखने की जो चाह है उनके अंदर, वो उनको यहाँ तक लेके आई है. हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है हर एक से. जो अलग अलग हमारे मेंटोर्स है, आरसी सर है, पीएम सर है, मैं हूँ, मोनिका मैम है, अनुराधा मैम है, रतीश सर है, तो सबसे उनको एक सीखने का हमेशा ये रहता है, एक विल रहती है. तो उनका ये जर्नी, और आज वो टीनेजर्स को एक अलग राह पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ले रहे हैं. तो उनकी भी ये जर्नी बहुत अमेजिंग है. निशा जी है, इवन तन्वी है, रचित है, क्षितिजा है, अथर्व है जो ऑथर बन गए हैं. इवन निशा इज ऑथर. सो दिस इज अमेजिंग. तो जब इनके तरफ देखती हूँ मैं, तो मुझे भी अपने आप में एक अलग सा सेटिस्फैक्शन आता है कि मुझे मेरी लाइफ कितनी बदल गई है. मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं खुद भी चेंज हो रही हूँ और मेरे साथ ये बच्चे भी चेंज हो रहे हैं. कितना अमेजिंग है ना. और लाइफ एक्सपीरियंस भी मिल रहा है सबका, अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिल रही है, और लाइफ स्टेबल हो गई. बाकी तो सारा बाहर तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमारे मन के अंदर भी कुछ ना कुछ तो चलता रहता है. लेकिन फिर भी अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में रखना पॉसिबल है. यहाँ पे आके एक फैमिली मिल गई है. अपनी खुद की तो एक फैमिली होती है, लेकिन ये अलग सी फैमिली है जहाँ पे नॉलेज का शेयरिंग होता है, जहाँ पे एक्सपीरियंस का शेयरिंग होता है, और हर एक का जर्नी यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलता है. सो ओवरऑल दिस इज फंटास्टिक. एंड ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे. 200 डे हमने कंप्लीट किए हैं, ऐसे ही हम 2000 डेज भी कंप्लीट करेंगे. और यदि टीनेजर्स साथ में हैं तो ये पक्का होने वाला है. और टीनेजर्स के साथ में हम लोगों का एक्सपीरियंस और सबका कंट्रीब्यूशन पक्का हमें 2000 डेज तक लेके जाने वाला है. इस पे कोई भी डाउट नहीं है. एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच आशीष सर फॉर बीइंग माय गुरु. एंड एक अलग से आप मतलब मुझे यू आर इन प्लेस ऑफ माय फादर इन फैक्ट. मतलब आप बंधु हो, आप पिता हो, आप माता हो, आप सखा हो, आप क्या हो, सब कुछ हो. हर एक रोल आप बहुत बढ़िया निभाते हो. ऐसे ही हमारे साथ रहे, हमें गाइडेंस करते रहे, और इट्स अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच. एंड थैंक यू ऑल बच्चा पार्टी यहाँ पे, जो मतलब आप बहुत एक बड़ा इंस्पिरेशन हो. आगे सामने कोई हो ना हो, वीडियोस ऑफ हो, कुछ भी हो, आप वो चलाते रहते हो. शो मस्ट गो ऑन. So thank you very much. Thank you all. Thank you, Manu. Thank you. I really appreciate. पिता दाता अधिष्ठता कुलत्राते विराजता कार्यारंभी सदा सर्वदा आदरे न मिला. तो आपने आज ये वर्ड यूज किया पिता, तो साल में 2 बार काफी सेंसिटिव हो जाता हूँ मैं जब ये स्टेटस लगता है मेरा. पिता दाता अधिष्ठता कुलत्राते विराजता कार्यारंभी सदा सर्वदा आदरे न मिला. एंड जिसे कहते हैं ना गुरु,
गुरु का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इसमें कोई शंका की बात नहीं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जीवन में कभी कभी दुर्भाग्यवश और कभी कभी सौभाग्यवश 20 साल आगे चला हूँ, 20 साल आगे चला हूँ। तो आई लॉस्ट माय फादर जब मैं 19 का था, और तब मैं 79 लोगों की फैमिली का पिता बन गया, है ना। तो जिम्मेदारी ऐसी बड़ी हुई देखी, और किसी ने जल्दी से नहीं उठाया उसे, तो मैंने उठा लिया। तो आज ऑलमोस्ट आई बिलीव 22 इयर्स हो गए इस फैमिली के फादर का रोल कर रहा हूँ मैं। अभी ये नई फैमिली आई है। तो जब मैं 20 का था 40 जैसा बिहेव करता था, और जब 40-42 का हो गया तो 60-62 जैसा बिहेव करता हूँ। तो आई डिजर्व टू बी योर फादर, एटलीस्ट इन आध्यात्मिक एंड स्पिरिचुअल वे, है ना। एंड मुझे अच्छा लगता है, यानी यहाँ कोई लेवल नहीं है। आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे इसे, यस। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जिम्मेदारी लें, स्पेशली जब हम कर सकते हैं, है ना, जब हम कर सकते हैं। ऐसी ही एक जिम्मेदारी ली थी अभिषेक ने आज से 4 या 5 महीने पहले, जब एक प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, एंड अभिषेक ने उसको कहा कि सर ये जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए, क्या क्या करते रहोगे, है ना, क्या क्या करते रहोगे। तो मुझे अच्छा लगा कि अभिषेक ने वो जिम्मेदारी ली, और वो जिम्मेदारी को आज से कुछ दिन पहले मैं जब देख रहा था फेसबुक पे, तो कुछ ऐसा नजर आया मुझे, है ना, कुछ ऐसा नजर आया मुझे। एंड मैंने कहा यार, देखो 2 बेटियों का पिता हूँ, तो मुझे ये कहावत बार बार सुनाई जाती है सोसाइटी द्वारा कि बेटियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, है ना, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। मेरी बेटी भी काफी बड़ी हो गई, यहाँ तक आ गई है ना, एंड ज्ञान देती है, भगवद गीता सुनाती है। तो पर अभिषेक का जब ये फोटो मैंने देखा तो मैंने बोला यार, साल 1.25 साल पहले ही सुनील भाई आए थे मेरे पास। अभिषेक के पिताजी भी मेरे दोस्त है, अभिषेक भी मेरा दोस्त है ना। हो सकता है अभिषेक के बच्चे भी जब भी होंगे, बड़े होंगे, मैं उनका दोस्त बनूंगा, है ना। जरूरी है ना, जरूरी है। तो मैंने सोचा यार, जिसे कहते हैं ना, मुझे आज भी याद है अभिषेक के पिताजी ने क्या कहा था मुझे आज से 1.25 साल पहले। उन्होंने मुझे कहा था कि आरसी, मुझे पता है तेरा इंटेंशन अच्छा है, तेरा इंटेंशन अच्छा है, और लाइफ से तूने सीखा है, तो इसको कुछ ना कुछ अच्छा तो सिखा ही देगा। ओके। एंड मैंने सुनील को थैंक यू कहा कि उसने मुझ पे ट्रस्ट रखा कि आई कैन कोच हिज रिलेटिवली इनडिसिप्लिन्ड, एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड सन, है ना। अब ये जो विशेषण मैंने लगाया अभिषेक के लिए, अरे कहीं से भी मैं तो बोलता हूँ कैमरा जिस किसी दिशा में जाए, ये खुद को कैमरा के सामने खड़ा करेगा, या फिर कैमरा को घुमा के खुद पे लाएगा ऐसे, मेरी सुनो, मुझको देखो, ओके। और यहाँ पे वो यही कहता है कि आई एम अराइव्ड, बोले यस, है ना। तो शायद लेट मी चेक, अगर मुझे फेसबुक पे मिलता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट अभिषेक का मैंने पढ़ा था। लेट मी चेक, अगर मुझे वो मिलता है तो, है ना। और उसके बारे में मैं अभिषेक को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो ज्यादा बताए, पर थोड़ी देर बाद। तो लेट मी चेक कि क्या मैं इस पेज पे जा रहा हूँ, यस। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, नम्रता से शीश झुक जाता है मेरा, और भगवान के प्रति धन्यवाद भाव बढ़ जाता है मेरा कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया। एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड जब मैंने ये पढ़ा। ये अभिषेक का फेसबुक पेज है, और यहाँ पे उसने ये सब कुछ बना रखा है। ये एक अमेजिंग सा लोगो उसने बनाया है, सक्सेस सीक्रेट हब। और मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगी, कोई तो है जो मेरी बात को सुन रहा है कि छोटे सपनों पे पाबंदी होनी चाहिए। कोई तो है जो मेरे बातों को सुन रहा है कि छोटे सपनों पे पाबंदी होनी चाहिए। एंड आई लाइक दिस।
Hi, I'm Abhishek Shelar, and I know that I have come into this world with a clear purpose and mission. क्या बात है, क्या बात है. To help 10 lakh people live a lifestyle they dream of by transforming their personality. And ladies and gentlemen, let me welcome in front of you one and only the personality transformation coach अभिषेक शेलार सर. और उन्होंने ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये कोर्स लॉन्च किया है अभी अभी, तो हम यहाँ पे उनको विश करेंगे ऑल द बेस्ट. अभिषेक हमारी फैमिली मेंबर है, काफी यंग है कंपेयर टू अस. मुझसे 50% डिस्काउंट जब मेरे एज को देंगे तब उसके एज के हो जाएंगे. बट रियली अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस. और मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो ट्रेन द ट्रेनर हो, चाहे वो टोनी रॉबिन्स का ट्रेनिंग हो, चाहे प्रवीण सर के वो क्या कहते हैं डिफिकल्ट रिचुअल्स हो, चाहे वो अनुराधा मैम का ट्रेनर्स ट्यूसडे का रिवीजन हो, Abhishek has always been a sincere student of life, sincere student of all the coaching which we have given. And आज वो ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. Most of us are beneficiary of his free programs. काफी सारे लोगों ने, कितने लोग हैं जिन्होंने उनका वो प्रोग्राम अटेंड किया था पर्सनालिटी का? यस. तो वाह, वंडरफुल. तो अभिषेक यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड कि कई सारे लोगों ने आपको ऑलरेडी सुना है. ये मेरा परिंदा भी सुन रहा है आपको, है ना? और उसने भी आवाज दिया. कैसे आवाज दिया? अच्छा रिस्पॉन्स देता है. वो बोलने लगेगा तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर उसे मुझे खोलना पड़ेगा, वो मेरे सर पे आके बैठेगा. उससे तो पहले अच्छा है कि अभिषेक आप थोड़ा शेयर करें ये जर्नी के बारे में, और क्या आगे आप क्या देख रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये प्रोग्राम के बारे में भी बताएं. एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को इनवाइट भी करें ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए. अपनी ही फैमिली है, शायद हो सकता है इनके कांटेक्ट में कोई हो जो ये प्रोग्राम का लाभ ले. एंड वी वुड लाइक टू लिसन टू यू. थैंक यू एंड ओवर टू यू अभिषेक. Yes, thank you so much, sir, first of all. And this is a very great opportunity to speak in front of you guys. My transformation story. Now, the word that I've used, personality transformation challenge, well, even this course name has a story behind it. Why personality transformation challenge? Because like जैसे अभी सर ने कहा कि मेरे डैड ने उनसे पहले बात की थी कि it was a challenge for him to make me, you know, a personality like what I am right now, because he had some work to do and he had other things to take care of. So it was a big challenge for me to change my personality, and you know, by the grace of God, I was transformed by RC sir. Thank you so much for that. I'm really blessed to have in my life. And about my past, now I believe most of you know my past because the way I speak, you know, in Hindi, to be honest. So most of you know what my past is. But things changed a few months back. So what really happened at that time is, कुछ महीने पहले की बात है कि मैंने NLP किया, और NLP मतलब मेरे रगों रगों में घुस गया. I mean, वो इतना ज्यादा पसंद आया मुझे आरसी सर का NLP प्रोग्राम कि मैंने उसके वीडियोस को डाउनलोड किया YouTube से, उसको MP3 में कन्वर्ट किया, और आज मेरे फोन में गाने से ज्यादा तो रिकॉर्डिंग्स है about NLP. Even when I'm riding, even when I'm, you know, doing anything, I used to listen to that. So because of that, वो हर एक चीज जो है ना वो एकदम सबकॉन्शियस में घुस चुकी है कि NLP है क्या. So right now, I'm not learning NLP, I'm living NLP, to be honest. NLP has changed my life so much. And about this transformation journey, जैसे मैंने सर से ये लिया, like सर को कहा कि सर आप ये मेरे पास दे दो, अब मैं इसको संभालूं. At that time, first of all, also I have my sincerest gratitude towards Anuradha ma'am and Meenal ma'am and everyone in Team Sohum for supporting me. बहुत सारे फीडबैक्स मिले, जेन्युइन फीडबैक्स मिले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग देते नहीं है जल्दी, बट मैं बहुत प्रेशर डाल के मांगता हूँ, मुझे जेन्युइन फीडबैक चाहिए होते हैं. यस, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे फ्रॉम एवरीवन इन टीम सोहम. और जहां तक बात है इस प्रोग्राम की, यू नो,
जब मैंने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मेरे लिए शुरुआत थी. So I was trying to give knowledge. All I did was give knowledge, right? तो इस बार ना पता नहीं क्यों मतलब एकदम अलग ही घंटी बजी दिमाग में. लाइक नॉलेज है वो YouTube पे भी है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी. What am I doing different, right? So this time the course that I have made is goal oriented course. मतलब इससे पहले जो कोर्स में होता था 9 days में, वो बस इंफॉर्मेशन थी, उसके ऊपर आप एक्ट करते थे और थोड़ा सा कुछ तो चेंज होता था. इस बार का जो कोर्स है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर एक दिन के बाद एक हर एक डे के बाद एक असाइनमेंट दिया जाएगा हर एक को, जो आपको पूरा करना होगा, और वो पूरा करने के बाद तुरंत आपको एक गिफ्ट मिलेगा, राइट? और जैसे ही 6 दिन का ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम खत्म होगा, 7th डे पे सबसे बड़ा गिफ्ट एक मिलने वाला है. अभी गिफ्ट है इसलिए बताऊंगा तो नहीं मैं वो क्या है, वो देखने के लिए आपको आना होगा. और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं इस बार, क्योंकि इस बार का जो ये प्रोग्राम है उसका ओरिएंटेशन ही ऐसे किया गया है कि हर कोई, जो कोई भी इस 6 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा उसको 110% रिजल्ट मिलेगा. दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिजल्ट. और इसी के साथ मैंने इसकी शुरुआत की है, इसी गोल के साथ कि रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए. और एक बड़ी अचीवमेंट मैंने की है कि अभी now my age is 23, to be frank and honest, my age is 23 right now, and at this age मैंने सोहम लाइफ कंसल्टेंसी की फ्रेंचाइजी भी ली है. अभी उसके पीछे की एक वजह है कि मैंने क्यों किया है, it's because the way Team Soham operates, the transformation that Team Soham have given me, it has a purity in it. To be very frank, it has a purity in it. It has a spirituality in it. ऐसे बहुत सारी कंपनीज है बाहर जो कि बहुत ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार होते हैं फ्रेंचाइजी लेने के बाद, बट मजा नहीं है. टू बी फ्रैंक, यहाँ पर अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, so I have a very peaceful satisfaction that I am doing something very meaningful in my life. और जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, तो अभी मेरी पहले से एक कंपनी थी. Now I have started another company called as Success Secret Hub, जहाँ पर सोहम और हम दोनों मिलके, मतलब सोहम तो पहले से ही इतना मतलब भयंकर खतरनाक ब्रांड है, मेरी भाषा पे मत जाइए, वो थोड़ी ऐसी ही है, उसको सुधारने पे अभी मैं काम कर रहा हूँ. यस, सो यस, सोहम और सक्सेस सीक्रेट हब, दिस इज गोइंग टू बी अ huge and very impactful, world's biggest brand. This is the word that I'm using right now. और जहां तक बात है कंट्रीब्यूशन की, 100 रुपए आजकल एक मिनट लोग सोचते नहीं है 100 रुपए खर्च करने के लिए खराब चीजों में भी. So this program is only at ₹99 because I just believe in one thing. पिछली बार भी मैंने ये चीज 5am क्लब में ही बोली थी, जो आज मैं वापस बोलने जा रहा हूँ. Whatever we get for free, we don't value it. Whatever we get for free, we don't value it. And the most valuable things in life we get for free. So the reason behind this 99 is when you will pay this 99, you will value it and you will definitely take actions to actually get some results. That is the reason about the price in this. और जहां तक बात है आगे वाले मेरे प्लान्स की, आगे वाले मेरे गोल्स की, so I'm going to promote all the products in Soham because I have done it myself. जो मैं यूज नहीं करता वो मैं कभी प्रमोट करूंगा नहीं, never ever ever. I've used it, not even used it, I have felt it, not even felt it, I'm living it. To be honest, I'm living the life that I've learned from Soham Life Consultancy. So that is the reason why I've thought to collaborate with them. And jahan tak
जैसे मैंने कहा आगे के जो गोल्स हैं वो बहुत बढ़िया है। अभी ये जो 6 डे का प्रोग्राम है ये उसका एक प्रो वर्जन भी आ रहा है, जस्ट स्टे ट्यून्ड। मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आने वाली है। एंड यस, इसी के साथ मेरा बहुत 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 बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। फिलहाल काम इतना तेजी से चल रहा है कि मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहूंगा। उसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। चलो, यस, so this is about my transformation story, and trust me, this is a word I'm giving you my word. Abhishek Sheela is giving you his word. Mind-blowing things are on its way. They're coming. Stay tuned. And I'm the man of my word. Yes, thank you so much. Thank you, Abhishek. Really appreciate. And अच्छा लगा आपको सुन के, आपके विजन को सुन के। और फ्रैंकली बोलता हूँ दोस्तों, फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वही वजह ये है, मेरे जीवन में एक रिग्रेट है जिसे मैं गायब करना चाहता हूँ कि मुझे ये सब ज्ञान मिला तब जब मैं 35 क्रॉस कर चुका था, है ना। तो जिसे कहते हैं ना, काफी सारे प्रेशियस इयर्स ऑफ लाइफ रिलेटिवली नॉट सो इम्पोर्टेंट चीजों में लगा दी हमने। एंड दैट इज वेयर आई फील रियली ब्लेस्ड एंड रियली प्राउड जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ, जब मैं निशा को देखता हूँ। से निशा इज द यंगेस्ट एवर टू हैव रिटन अ बुक ऑन भगवद गीता, फुल फ्लेश बुक ऑन भगवद गीता, है ना। वो अगर 14 साल 15 साल में कर सकती है तो मेरा लॉस्ट टाइम कवर हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं अथर्व को देखता हूँ, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा गोल सेटिंग पे बुक लिखता है, आई फील ब्लेस्ड, है ना। जब मैं क्षितिजा को देखता हूँ, है ना, तो आई फील रियली आहा, काउंसलर बनना तो सपना था हमारा, ये बच्चे अभी एट सच यंग एज, है ना। मैं कल बात कर रहा था वेदांत खटके से और उसकी फैमिली से, उसके पेरेंट्स से, और उन्होंने मुझे बताया कि सर क्या लगता है क्या किया जाए। तो मैंने क्षितिजा का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से लोग एमए साइकोलॉजी करने के बाद भी काउंसलिंग नहीं करते हैं और आगे नहीं बढ़ते, और किस तरीके से व्हाइल बीइंग इन हर 12th क्षितिजा इतने सारी लाइव्स को इम्पैक्ट कर रही है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब कल मैं बात कर रहा था रचित की, जिस अमेजिंग कंसिस्टेंसी के साथ .5 को उसका वीडियो ऑन होता है, हेड्स ऑफ टू यू बेटा, हेड्स ऑफ। आप रजनीकांत हो इस 5M क्लब के थलाए बाप, कोई आया ना आया 5 बजे रचित का वीडियो ऑन हो जाता है ना, रजनी एन्ना रास्कला वाला, है ना। ओके, अब ज्यादा शब्दों पे नहीं जाते, मेरे को नहीं आता है, बट से अमेजिंग है ये सब चीजें। एंड यही करना है दोस्तों, यही करना है ना। मेरा एक सिंपल निर्माण है, विवेकानंद जी कुछ काम आधा छोड़ गए हैं तो शायद मैं उन्हें उसे पूरा कर पाऊंगा। ओके, सब ठीक चला तो क्या कहते हैं, 1000 सब ठीक न चला तो 100 विवेकानंद तो खड़े कर देंगे। एंड अभिषेक, यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर एन इंस्पिरेशन। इस यंग एज में आपकी जो समझ है, जो मैच्योरिटी है, और जो एक्शंस आप ले रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं अभिषेक को देखता हूँ ना, तो इसने एक बीमारी पे विजय प्राप्त कर ली है। पता है कौन सी है वो बीमारी? पता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अभिषेक को फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया के भाड़ में, है ना, दुनिया के भाड़ में है। एंड दैट इज व्हाई वो पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी भी हुई है और वो लोगों की करेगा। इवन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द founders of 5M Club, let me thank this wonderful lady. Okay, मीनल मैम, एंड आई मस्ट टेल यू ऑल कि वो यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करती है क्योंकि यहाँ पे लीड लेना मेरा काम है। बट 12 जनवरी 2020 को जब हमने 5M क्लब की शुरुआत की तो एक छोटा सा बच्चा था और हम उस बच्चे के लिए माँ ढूंढ रहे थे, यू नो, उस बच्चे के लिए माँ ढूंढ रहे थे। और सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू मिनल मैम, उन्होंने फैमिली मैनेज की, उन्होंने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स मैनेज किए और इतने सारे बच्चों को 1-to-1 में कोचिंग करते रहे। एंड यू आर अमेजिंग कोच मैम, यू आर अमेजिंग कोच। मैं भाषण देते रहता हूँ, लोगों को इंस्पायर करते रहता हूँ। एंड
आसान है भाषण देना, ग्रुप को कोच इंस्पायर करना। 1-to-1 कोचिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बहुत संयम रखना पड़ता है। कभी कभी मैं एग्जांपल देता हूँ चाणक्य का। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक चंद्रगुप्त बनाने में, तो कोचिंग आसान नहीं है। कोच को अपने आप से आगे बढ़ना पड़ता है, अपने आप से परे जाना पड़ता है, और तब जाके कोच आगे बढ़ता है। तो सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू मिनल मैम। और मैं आपको ये भी बता दूं, स्पेशली जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, है ना, ऑलमोस्ट हम उम्र है, हम थोड़ी छोटी होगी मुझसे, है ही पक्का, है ना। और महिलाओं को अच्छा भी लगता है जब उनको कोई छोटा कहता है ना, उम्र में। बट स्टिल ये जो समर्पण है, सीखने की वृत्ति है, चाहे अभिषेक हो, चाहे क्षितिजा हो, चाहे अथर्व हो, चाहे मिनल मैम हो, चाहे रुमा हो, चाहे तन्वी हो, ऑफ लेट अमेजिंग है ना। इवन शिवांजलि को हम मिस कर रहे हैं मैम, उसको बता देना, मैसेज दे देना, कुछ बच्चों को हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। बट ये जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, यही आगे बढ़ेगा। ये और हमें हमें यानी जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अथर्व को। अब मैं सीक्वेंस बताता हूँ, लास्ट 3 लोगों को सुनेंगे 5-5 मिनट के लिए, और फिर आज के लिए रुक जाएंगे, बाकी फॉर्मेलिटीज रोकते हैं। तो सीक्वेंस ये होगा कि हम अथर्व को सुनेंगे, उसके बाद हम निशा को सुनेंगे, और उसके बाद फाइनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्षितिजा को कि फाइनल वर्ड वो कुछ कहे, और फिर हम रुकते हैं आज के लिए। बट फिर से एक बार मेरा सिंसियर ग्रेटिट्यूड आप सभी लोगों को। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ये देखो, मैं तो यहाँ क्लियर कट बोल रहा हूँ, आपके पास अगर कोई टीनेजर्स है जिनको जरूरत है गाइडेंस की, ऐसे कुछ ये की जिसे कहते हैं कोर्स की, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ उनको बोलिए वीकेंड को एक पिज्जा कम खाए, वीकेंड को एक पिज्जा कम खाए, और अभिषेक सर के अकाउंट में 99 ट्रांसफर कर दे और उनसे सुने। और यहाँ पे 2 चीजें हैं, अभिषेक हिमसेल्फ इज कॉन्फिडेंट एंड ही हैज डन इट मेनी टाइम्स, तो वो पक्का कर लेगा। और अभिषेक का कोच होने के कारण मुझे भी ये पता है कि हमने उसे क्या माइंडसेट दिया है। देखो, ज्ञान हर जगह पड़ा है, माइंडसेट की बात करते हैं। तो अभिषेक जिसे कहते हैं ना कि राउडी से लेके पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स तक की ये जो जर्नी रही है उसकी, ये हर बच्चे को मदद करेगी। और मैं आपको बताता हूँ, बच्चे चाहे कितने भी सज्जन नजर आए, एकदम ऐसे सिंसियरली, यस सर, लिसनिंग टू यू सर, उनके मन के अंदर एक राउडी होता ही है, राउडी राठौड़, है ना। ओके, तो उनको जरूरत है एक अभिषेक जैसे कोच की, जिसने वो जर्नी स्वयं ट्रैवल की है। और आपने देखा होगा, मैं 1 लाख का प्रोडक्ट बेचने में रिपीटेटिव नहीं होता, मैं बोलता हूँ लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीबॉडी। बट यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाइए अभिषेक सर से, उनसे सीखिए। यही उम्र है दोस्तों, यही उम्र है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे ना 20 साल लेट ना हो। यहाँ हर कोई जो सीनियर है 30 साल से ज्यादा की उम्र का है, सेफर साइड में बोल दिया 30, बट 35 से ज्यादा वाला जो भी है वो जानता है कि हमने प्रीशियस टाइम लूज किया लाइफ का। तो ऑल द बेस्ट अथर्व, क्षमा चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट अभिषेक, एंड ओवर टू यू अथर्व। लेट मी लिसन टू अथर्व। अथर्व एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं तो तब से बोलता हूँ यार, मेरे को आज तक किसी ने नहीं बुलाया 26 जनवरी को, झंडा वंदन को, अभी इसको बुला लिया, है ना। अब इसके साथ तो मैं 66% डिस्काउंट दे सकता हूँ, वो 14 का, मैं 42 का, है ना। 1/3 ऑफ माई, बट अमेजिंग। तो अथर्व, आपके पास ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट है, उसके बाद हम निशा के पास जाएंगे, और उसके बाद क्षितिजा के पास जाएंगे। क्षितिजा चाहे तो 200 दिन तक बात कर सकती है, उसका चॉइस है, क्योंकि क्लब उसका। यस, तो ओवर टू यू अथर्व बेटा। लेट अस लिसन फर्दर। थैंक यू सभी को नमस्ते। एंड यस सर, मतलब जब से मैं आपको मिला हूँ, 2019 में आपको मिला था मैं। एंड मतलब आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में हमें हमेशा बताते रहते कि आप सुबह उठ के ये करते हो। मेरी तब से बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह से सुबह मेरा आपके साथ कनेक्ट हो, और मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने को मिले, मुझे आपसे नॉलेज मतलब मिले। एंड 5M क्लब हैज बिकम द वे थ्रू इट, कि 5M क्लब की मदद से मुझे आई एम एबल टू कनेक्ट विद
you, I'm able to connect with such amazing people. मैं मतलब I can see कि अरे जैसे आपने बोला कि PhD किए लोग हैं, MPhil जैसे मीनल मैम है, मतलब बड़े-बड़े डिग्रियाँ लिए हैं, CA मैम है, एंड जब इतने अमेजिंग लोगों के साथ उनका लाइफ एक्सपीरियंस, डॉक्टर उन्होंने भी जो है, स्ट्रगल अपनी किया मामा को नहीं भूलना चाहिए। yes sir, sure, yes, she is also amazing. उसने मतलब उसने डॉक्टर है वो, और उसके साथ ही मना शक्ति, इसमें साधक, ऐसे बहुत बहुत जगह पे जहाँ जहाँ चीजें बहुत सब पे वो होती है नॉर्मली, and she is amazing. She is the, you know, the biggest blessing of my life. And yes, thank you आशीष sir. Even मम्मी, इवन मम्मी के बारे में बोलना चाहूंगा कि मेरा और मम्मी का रिलेशन पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज है, एंड लेकिन कभी कभी मम्मी पिल्लू है तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी यह वह हो जाता है, लेकिन आशीष सर की वजह से और मतलब उनको देख के, उनकी फैमिली को देख के एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि एक फैमिली, इट कैन बी द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म इन योर लाइफ, एंड उसी तरह उनको देख के एंड एक स्वीकार भाव जो होता है वो मेरा और मेरे मम्मी के प्रति, उसका भी बढ़ गया है, मेरा भी बढ़ गया है, एंड हमारा रिलेशन धीरे धीरे बहुत बहुत प्योर एंड स्ट्रांग होता है, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मतलब हमेशा whenever I am with my mom, I'm just like this is the best moment of my life. So yes, this is the best thing. उसी के साथ 5am क्लब के मतलब आप सभी को मेरा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यहाँ पे आते रहते हो, हमें मोटिवेट करते हो, कभी कभी वीडियोस ऑन रहते हैं लेकिन फिर भी आपका रिस्पांस रहता है, आप चैट बॉक्स में टाइप करके हमें मोटिवेट करते रहते हो, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप सभी यहाँ पे हो। उसके बाद हमें अमेजिंग कुछ लीडर्स भी बाद में मिले, जैसे रचित है, स्वराली मैम है, शिवम जी है, रूमा जी है, एंड जब मैं ऑनेस्टली जब मैं शुरुआत में गोल एलिमेंट लेता था ना, तो मुझे लगता था अरे क्या भारी गोल एलिमेंट लेता हूँ मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, एंड नाउ व्हेन आई सी रूमा, नाउ आई एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अरे शी इज डूइंग सो ग्रेट in such a less time, she is doing so great, and no, I really feel good when I see her taking it, when I see Rachit taking exercise with energy, क्योंकि मुझे पता है जब एक्सरसाइज हम लेते थे और समझो वीडियोस नहीं है सामने, तो एक अंदर से एनर्जी बनाए रखनी होती है कि whatever happens, हमें खुद में एक एनर्जी रखनी है, हमें वो एनर्जी मेंटेन करनी है जब हम एक्सरसाइज लेते हैं, एंड सोहाली मैम ऑल्सो अमेजिंगली वो जर्नलिंग रहती है, शिवम जी मेडिटेशन लेते हैं, सो आप मतलब आप चारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, एंड इवन आशीष सर को धन्यवाद, क्योंकि एक और बार कि दिस क्लब हैज बीन अ वे थ्रू, जिसकी वजह से मैं ऑथर बन पाया हूँ, जिसकी वजह से मुझे डेली नॉलेज मिलता गया गोल्स के बारे में। ऑफकोर्स उससे बाद भी अलग टाइम में भी रिसर्च था, उस पर शेयरिंग था, एक्सपीरियंस से सीखना था, लेकिन 5am क्लब ने सबसे ज्यादा उसमें मुझे कंट्रीब्यूट किया, इसलिए 5am क्लब फॉर्म करने के लिए भी क्षितिजा मैम का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मतलब शी इज अ मैग्नेट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शी इज अ मैग्नेट एंड वी ऑल वर आयरन फाइलिंग्स, एंड क्षितिजा मैम ने हमें एक साथ सभी को लाया है, एंड नाउ वी ऑल आर टुगेदर क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फोर्स, वो भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो क्षितिजा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस वंडरफुल 5am क्लब गिफ्ट किया है हमें, एंड यस थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। So थैंक यू अथर्व फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, और हम आगे बढ़ेंगे, निशा बेटा को सुनेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि रचित कुछ कहे। रचित जो कि अमेजिंग पार्टिसिपेंट है 5am क्लब के, है ना। मैं जब भी ये 5am क्लब की मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, रचित वेटिंग में होता है हमेशा, और मेन बात है मेकअप वेकअप करके सब कुछ करके ना वो 5 बजे वीडियो ऑन कर सकता है, ये मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा टीका सूखने में 20 मिनट लगते हैं ना हालत में, यानी कैमरा के सामने आना है तो थोड़ा सा फ्रेश वेश होके आना पड़ता है, कितने लोग एग्री करते हैं ना। और ये छोटा सा बच्चा 5 बजे बराबर जैसे वो आता है, ऐसे मान लो खिड़की से देखा जैसे कि क्या चल रहा है, वैसे वाला वीडियो ऑन करके एक बार देख के जाता है, फिर मेडिटेशन वगैरह सब शुरू होता है हमारा, तो ऑलमोस्ट 4:50 4:52 को लॉग इन करता है। तो रचित से हम सुनना चाहेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, फिर हम 2 लोगों को और सुनेंगे, निशा बेटा को सुनेंगे,
और फाइनली हम क्षितिजा बेटा को सुनेंगे। यस Yes, ओके, तो ओवर टू यू रचित बेटा। yes, thank you, sir. Jai Shri Krishna, everyone. My name is Rachit, and first of all, I would like to congratulate the whole 5M Club for completing 200 days. And thank you, 5M Club, because it has helped me a lot in life. So, actually, I'm just going to read my letter, क्योंकि मैंने ऐसा feedback के लिए बहुत बड़ा letter लिखा है, अभी मैं लिख रहा था notes. So, I'm just going to start. मुझे जो लिटरली जो रूमा मैम ने बोला वही बोलना था कि मतलब हर दिन सुबह उठने के लिए नहीं होता, पर धीरे धीरे मतलब ऐसा मजा आने लगा, फिर मन करता है हर दिन अटेंड करने को, फिर मतलब ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि अटेंड करना चाहिए, सर की बात सुननी चाहिए, हर दिन गोल अलाइनमेंट, जर्नलिंग, शेयरिंग, ग्रेटफुलनेस, ये हर दिन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ये सारी चीजों का इम्पोर्टेंस समझा। फिर मतलब मुझे हर दिन जब सर से कुछ नया सीखने को मिलता है, उसके साथ मुझे हर दिन ना सर एक या दो हिंदी के नए शब्द भी सीखने को मिलते हैं। फिर मतलब ऐसा मजा आता है सर की बात सुनने को, कभी कभी सर जोक्स कहते हैं, कभी कभी सर ऐसे सीरियस से बोलते, तो उससे मतलब हर एक चीज से सीखने को मिलता है, तो उससे मजा आता है। सो थैंक यू आरसी सर, क्षितिजा मैम फॉर फाइंडिंग 5M क्लब, अथर्व सर, then Nisha ma'am, Ruma ma'am, Shivam sir, Swarali ma'am, even myself. You all have helped me a lot in life, and I'm still learning a lot from you. So that's all. Thank you, everyone. थैंक यू रचित, रियली अप्रिशिएट एंड अमेजिंग हो, आते रहो। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कोई अपनी वाचा से, अपनी बातों से, कोई अपने कर्म से, कोई अपने स्माइल से, है ना, कोई अपने विचारों से। You all are inspiration to someone. Please note करें, है ना, आप में से हर कोई किसी न किसी के लिए इंस्पिरेशन है। ओके, तो हमेशा देखिए। और एक बात है, मैं मेरी पूरी टीम को रोज सुनाते रहता हूँ, वर्ल्ड इज वॉचिंग। मेक श्योर अगर कोई फोटो क्लिक कर रहा है तो बेस्ट फोटो आए, अब हर पल आए, वर्ल्ड इज वॉचिंग। एंड अपना बेस्ट वर्जन बनाते जाना है, अपडेट करते जाना है, और उसको दुनिया के सामने लेके आना है। यस तो बहुत बढ़िया। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस लिसन टू निशा, अगर वो कुछ कहना चाहती है तो। थैंक यू। Yes, thank you so much everyone. Thank you RC sir, and first of all congratulations everyone for completing 201 days in 5AM club. एंड मुझे इससे जो फायदे हुए वो थे, मतलब जैसे अभिषेक सर ने भी बोला कि जो फ्री चीजें होती है हम उसे वैल्यू नहीं करते, और जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें होती है वो फ्री होती है। सो ये जो ज्ञान था ये मुझे फ्री मिल रहा था। यानी पहले मैं 2020 में मैंने जल्दी उठना शुरू किया था फेब में, एंड ये जो 5AM क्लब है ये सितंबर में चालू हुआ। तो उतना जो टाइम था, सिर्फ उतना टाइम में मुझे जो कुछ था वो मतलब उससे आगे भी मिल पाया। यानी वो जो बुक है माइंड मैप बुकलेट ITZ वाली, जो कि 500 पेजेस की है, तो वो आधे से ज्यादा यानी 250 से ज्यादा पेजेस, वो भी एक पेज पे एक सेशन, तो वो आधे से ज्यादा ऐसे नोट्स से भरे हुए हैं। उसके आधे सेशन तो 5AM क्लब के ही है। सो मुझे काफी ज्यादा लर्निंग्स मिली है इससे। एंड जैसे मैं पहले उठती थी फ्रॉम फेब टू सितंबर, तो उस वक्त ज्यादातर मैं अपनी पढ़ाई करते बैठती थी। देन आशीष सर यूज्ड टू डू सम वर्क ऑन द लैपटॉप, तो हम पहले थोड़ी देर कुछ बातें करते थे, एंड पहले कुछ दिनों तक तो हम भगवत गीता सुनते थे। उसके बाद देन 10th जैसे शुरू हो गई तो मैं पढ़ाई करने लग गई। सो 5AM क्लब की वजह से मुझे और ज्यादा ज्ञान मिलता गया, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर इट। और एक और बात जो है इस 5AM क्लब से जो मुझे जिसका मुझे क्या कह सकते फायदा हुआ, मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो गई, मैं बोल सकती हूँ। एंड जिस दिन मुझे याद है लाडी का जब पहला सेशन था, उस दिन मैं 3 मिनट में तैयार होके इसी चेयर पे बैठ गई, एंड आई जस्ट स्टार्टेड द सेशन। और उस वक्त मुझे कोई डर नहीं लगा। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ 5AM क्लब, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन था मेरा
वो मैंने यहाँ पे लिया था। एंड उसके बाद से मैं जैसे जैसे सेशंस लेती गई मुझे पता चलता गया कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ, एंड मैं इम्प्रूव भी होती गई। एंड इट वाज अ रियली ग्रेट जर्नी। ये जो भी 200 डेज है 200 डेज है, यानी जैसे हम बोलते हैं कि जो अच्छी चीजें होती है उन्हें हमेशा प्रेजेंट में रखना चाहिए। तो ये जो सारे 200 डेज है ये काफी अच्छी जर्नी है, एंड आई एम स्टिल लविंग इट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी यहाँ पे आते हैं फॉर कमिंग हियर एंड कीपिंग योर वीडियोस ऑन एंड सपोर्टिंग अस। क्योंकि वीडियोस ऑन होता है तो जो बात करता है या फिर जो आगे बैठा हुआ है उसे काफी यानी अंदर से एक एनर्जी मिलती है और उसे मोटिवेशन मिलता है कि और ज्यादा बात करे। जैसे कि एक सेशन होने के बाद लगता है कि और एक सेशन लेना चाहिए, काफी अच्छा रहा है ये सेशन, जैसे लगता है वैसे ही वीडियोस ऑन हो तो और ज्यादा अंदर से ऐसे आता है। So thank you everyone जो आप you have been supporting us। कई लोग हैं यहाँ पे जो कि स्टार्ट से है, जैसे कि चेतना मैम है, देन कई सारे लोग हैं, अभी तो बोल नहीं पाऊंगी। देन रीनू मैम भी है जो कि स्टार्ट से है, और बहुत सारे लोग हैं। सो थैंक यू सो मच टू देम, थैंक यू एवरीवन। एंड जो टीम मेंबर्स है, अभी जैसे कि मेरे प्रीलिम्स चल रहे हैं, तो जब भी एग्जाम होती है, जब हमारी एग्जाम होती है तो बाकी के लोग आपस में कोऑपरेट करके मैनेज कर लेते हैं। मतलब जो एक अगर कोई जाता है तो वो जगह खाली हो जाती है, तो इमिडिएटली उस जगह को है ना ये जो टीम मेंबर्स है वो सारे भर देते हैं। सो आई लव दिस थिंग इन अ टीम। Yes, thank you so much. And thank you so much everyone. Thank you team for cooperating. Thank you RC sir for your valuable learnings, teachings, and yes, thank you so much. थैंक यू निशा बेटा, रियली अप्रिशिएट एंड मैं चाहूंगा कि आप मुझे पिता के साथ साथ गुरु के भाव में भी देखती हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनकी टीनेज बच्ची उनको सुनती है और जिनकी बेबी भी उसको सुनती है ना। तो बहुत भाग्यशाली हूँ, है ना। जब भी भाषण देता हूँ बीवी भी चुपचाप 2-2 घंटा सुन लेती है, बेटी भी सुन लेती है। सारी दुनिया बोलती है बच्चे सुनते नहीं है, बट मैं बोलता हूँ बच्चे और बड़े दोनों सुनते हैं मुझे, है ना। तो जय श्री कृष्णा कहते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जरूरी है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इंस्पिरेशन बनने की, नहीं तो कोई तो जिसे कहते हैं ना शॉर्ट स्कर्ट्स वाली हीरोइन या हेलीकॉप्टर से जंप मारने वाला हीरो आपके बच्चे की इंस्पिरेशन बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि आभासी दुनिया के लोग हमारे बच्चे की इंस्पिरेशन बने। ये सच्ची लाइफ है, यहाँ हमें पता होता है। जैसे यहाँ बात हो रही थी, अभी निशा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। स्कूल में जब भी आप एक दूसरे की मदद लो चीटिंग कहते हैं, लाइफ में तो यार यही करना है, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना है, कोलैबोरेशन कहते हैं लाइफ में उसे, है ना। तो रियल लाइफ के लेसन सीखते हैं, यहाँ आते हैं। और रियल हीरो जो कि कभी फ्लैक्शी नहीं होते, रियल हीरो नम्र होते हैं। रतन टाटा जी को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखिए, दीज आर रियल हीरो जिन्होंने दुनिया बदली है ना। उन्हें बोलते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं, काहे का तूफान, मन में तूफान चल रहा है, जीवन भर चल रहा है, और ये तूफान उनको जिसे कहते हैं इंस्पायर करता है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना। और ऐसे ही हमें इंस्पायर किया था क्षितिजा ने आज से 203-4 दिन पहले, है ना, कि कुछ तूफानी करते हैं, है ना। तो हमने तूफान शुरू कर दिया 5M क्लब का। अब ये होता है ना, तो ऐसे तूफान खड़े करो कि जहाँ पे आपको नम्र बनना पड़े, जहाँ पे आपको स्टडी करनी पड़े, जहाँ पे आपको पात्रता बढ़ानी पड़े, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी सेशन में मैं छोड़ के कोई और ना फाइनल वर्ड बोलता है। जैसे मान लो हमारे आईटीजी की मीटिंग होती है, तो आईटीजी में जब भी मीटिंग का फाइनल वर्ड होता है मिनल मैम के पास सेशन जाता है, बिकॉज शी इज हेड ऑफ दिस टीनेज कोचिंग प्रोग्राम एंड ब्लेस्ड टू हैव यू मैम। सेम वे ब्लेस्ड टू हैव यू क्षितिजा बेटा। और आज के प्रेसिडेंट आप हो, तो आपकी बात कोई नहीं बोलेगा। तो अगर किसी को बोलने की इच्छा है तो अभी टाइप करे आया, हम आपको 30 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि सभा के शिष्टाचार होते हैं। जब अध्यक्ष बोलते हैं तो बाद में कोई नहीं बोल रहा, तो किसी को बोलना है तो 1 या 2 मिनट के लिए आप बोल सकते हो, है ना।
Anybody would like to speak? Anybody? कोई नहीं बोलेंगे तो चलो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेनू मैम को वो 2 शब्द कहे। रेनू मैम हाई एंड जिसे कहते हैं एकेडमिशियन है। शी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हर पीएचडी, तो डॉक्टर भी है वो। स्टूडेंट्स के साथ कई सालों से काम कर रही है, गाइड कर रही है। और हम ऐसे ही सोशल मीडिया को धन्यवाद देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े और ऑलमोस्ट 2-3 साल से कनेक्टेड है। तो रेनू मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कुछ कहे और फिर क्षितिजा बेटा को सुनते हैं। यस। Thank you so much, RC sir, for being a part of my life and for being a big inspiration of mine. And along with me, my children are also inspired and are behaving well. और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो पता था है ये क्वालिटीज हमारे मुझ में है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। वो भी अब क्लियरिटी से सबको बता सकती हूँ। और मैंने कंट्रीब्यूशन गोल चालू कर दिया है, मेरा जुम्बा क्लास चालू है। जब से आपने बताया था कि कुछ ना कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन गोल चाहिए आपके जीवन में जो आपको पसंद है। मुझे डांसिंग बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ओकेजन पे ही कर सकती थी। लेकिन आज मैं सुबह रोज 1 घंटा डांस करती हूँ और पूरी एनर्जी के साथ करती हूँ और लोगों को भी जूम मीटिंग पे कनेक्ट करके उनसे डांस करवाती हूँ। उनसे फिटनेस का मतलब उनको फिटनेस का थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ जो मुझे पता है, और इससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। कभी सच में कभी मतलब नंबर्स ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी मैं अकेली होती हूँ लेकिन जूम मीटिंग पे होती हूँ और वो सब करती हूँ। और फ्रेश एयर में टेरेस पे जाके करती हूँ। पहले डर लगता था कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब लोगों को भी देखने की आदत हो गई। नहीं ये रोज करती है, जाने दो, करना है तो करने दो। लोग आते हैं, देखते हैं, 5 मिनट चले जाते हैं। मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा गोल है, मुझे देना है, मुझे करना है। ये सीखी हूँ मैं 5am क्लब से। So thank you so much, sir, for giving me a mission or a goal for my life. Thank you so much. थैंक यू रेनू मैम। एंड आते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंच, क्योंकि ये क्वालिफाइड लोगों का मंच है ना। यहाँ वही लोग आते हैं जिनको जीवन समझ में आया है या समझ आ रहा है ना। यहाँ कोई भी टाइम पास के हेतु से नहीं आता, कोई भी छोटी सोच वाला नहीं आता। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू एवरीवन, माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड। अब मैं मेरी बोलती बंद करता हूँ और क्षितिजा मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2-4 शब्द कहें, है ना। तो रुको, अरे इतनी जल्दी नहीं, है ना। क्षितिजा जब मेरे पास आई थी पहली बार, तो मेरी फ्रेंड है वैशाली और मेरे फ्रेंड है श्रीकांत, ये दोनों माता पिता है क्षितिजा के। और क्षितिजा की मम्मा, क्षितिजा की उस वक्त 10th चल रही थी, ओके। और क्षितिजा की मम्मा थोड़ी कंसर्न रहती थी इसके मूड्स के बारे में। और वो मुझे इतने सारे किस्से सुनाती थी ना, कि वो दोस्त के पास जाती है, फिर वापस आती है, ऐसे ऐसे बिहेव करती है ना। फिर मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, मैं वापस क्षितिजा की मम्मा काफी बिजी रहती है उसके प्रोफेशनल एक्टिविटीज में। तो फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मुझे घर भी देखना है, क्षितिजा के दादाजी भी है, सीनियर सिटीजन है, उनको भी देखना है, पूरी फैमिली देखनी है। फिर ये कंप्लेन करती है तो मुझे टाइम नहीं दे रही। फिर और ये एक स्टोरी सुनाएंगी, सुबह वाला ये नौटंकी, शाम वाला ये नौटंकी, फुल टू टिपिकल टीनेजर, है ना। अब उससे लेके आज सुबह, जैसे कहते हैं ना यहाँ पे जर्नल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, व्हाट आर योर फीलिंग्स टुडे, लिखिए। ओके, व्हाट डू यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू फील कि ये होना चाहिए, लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे। अरे क्या क्या फंडे सुनाते हैं। एंड जब मैं क्षितिजा को देखता हूँ तो मुझे आभास होता है कि अगर कोई जिम्मेदारी ले खुद को सुधारने की, ध्यान से सुन लेना, आई एम टॉकिंग अबाउट खुद को सुधारने की, है ना। कोई अगर जिम्मेदारी ले खुद को सुधारने की, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, थोड़ा सा एक्शन ले डेली बेसिस पे, तो क्या हो जाता है। एंड क्षितिजा बेटा, इवन अभिषेक बेटा, अथर्व बेटा, निशा बेटा, रचित बेटा, इवन रुमा,
शिवम, आप सब लोग ना इंस्पिरेशन हो, आप सब लोग इंस्पिरेशन हो। कई सारे लोग बनना चाहते हैं आपके जैसे, कई सारे लोग, इवन समृद्धि, तन्वी, यू आर डूइंग वेल एंड आई एम श्योर बहुत जल्द आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। और मैं आपको बताता हूँ, आप पे जिम्मेदारी भी बढ़ रही है बिकॉज वर्ल्ड इज वॉचिंग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और थैंक यू जयवंत सर। जयवंत सर भी वही सोचते, देर से शुरुआत हुई मगर अच्छी हुई। मैं तो 40 क्रॉस कर चुका था, जयवंत सर 50 मार चुके हैं ना। क्रिकेट में होता तो मैन ऑफ द मैच मिल जाता। यहाँ पे लाइफ की लर्निंग मिल रही है ना। तो कमेंट बॉक्स में उनके भी कमेंट आए हैं। थैंक यू जयवंत सर, blessed to have you as a part of our life. And let us now listen to Kshitija कि क्या कहना चाहेगी। Yes, thank you. Over to you, Kshitija. Yes, thank you so much, sir. Thank you, RC sir, and yes, congratulations to you too. आप भी हमारे इस टीम का पार्ट है, an amazing part, एक पिलर हो हम आप हमारे टीम का, and it really I really feel blessed that आप जैसे कोच मेरे मेंटर हैं, and I would like to thank my mom dad for this कि उन्होंने मुझे ऐसा wonderful gift दिया मेरी लाइफ के लिए. Then this 200 days feels like a dream. Really, I'm overwhelmed right now. मैं बोल नहीं सकती. But yes, really thankful to all of you कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहते हो, रोज सुबह मिलते हो, and you keep on motivating us. Thank you so much. Then special thanks to Nisha, Atharva, then Ruma, Shivamji, then Rachit ji. Special thanks to all of you कि मतलब मैं अथर्वा निशा कभी कभी गायब रहती है, but because of our prelims, but आप हमेशा हमें संभाल के लेते हो, and you keep on मतलब जर्नी चलती रहती है ये फैन क्लब. So इसके लिए आपको बहुत स्पेशल थैंक्स. देन आशीष सर, मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ. Then I'm blessed to have you as a mentor. उसके साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Yes, even today Nisha has a brilliant paper. So all the best Nisha, and a big congratulations to Abhishek ji. Yes, Abhishek ji मेरे अच्छे दोस्त है, and he is also one of my coaches. मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ मैं. And yes, with this, I would like to hand over the session to Asif sir. Yes, over to you, Asif sir. Thank you बेटा, really appreciate. जिसे कहते हैं ना, छोटी बात कम बात और गहरी बात. क्या कहते हैं? छोटी बात कम बात और गहरी बात. बड़बोले लोग ज्यादा बोलते हैं, कम सिखाते हैं. ये क्षितिजा कम समय में ज्यादा सिखा देती है. 10 मिनट का जर्नलिंग लाइफ बदल देता है. कितने लोगों को लगता है ना? So thank you everyone. Blessed to have all of you as a part of our life. And आज के लिए हम यही रुकते हैं. मैंने सोचा कि ये बहुत जरूरी है. हम कोशिश करेंगे हर 50 दिन बाद एक बार सबको एक्सप्रेस होने का मौका दे. सबको एक्सप्रेस. तो अगली मुलाकात हम 251st डे को करेंगे, है ना. 250 0 से खत्म होता है, 1 शुरुआत होती है, 0 और 1. तो यहाँ भी शास्त्र कहता है 1 क्यों प्योर है. एक शुभ होता है, 11 शुभ होता है, 121 शुभ होता है, 1001 शुरू होता है. 0 नहीं लगाते लोग. 0 इज एंड, 1 इज बिगिनिंग. तो हम 251st डे को फिर से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. ओपन फोरम रहेगा और बाकी वाले दिन हम किसी न किसी से सीखेंगे और हमारे रिचुअल्स को कंटिन्यू करेंगे. तो इसी के साथ ही आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद. आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्णा. थैंक यू.